आदाब नाजरीन, आप देखते रहे हाईटेक टीवी न्यूज इंडिया। जिले संगारेड्डी से शेख अबूबकर, ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजीद रिपोर्ट। आज शहर संगारेड्डी के वार्ड नंबर 25 से मखदूम नगर रिक्शा कॉलोनी से जनाब मोहम्मद हबीब रसूल उर्फियत मोहम्मद शकील BRS पार्टी कायद संगारेड्डी ने आने वाले बल्दी इंतखाबात में उम्मीदवार होने का दावा किया और अवामुन्नास से अपील की कि इन्हें भारी अक्सरियत के साथ कामयाब करे और इनके मकान पर मुस्लिम ख़वातीन के लिए टेलरिंग सेंटर की फ्री कोचिंग दी जाती है और आपने 300 से ज़ायद ख़वातीन को तैयार किया है और दीगर सोशल एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं। वार्ड नंबर 25 में मेरी अहलिया रुकन कौंसिल बल्दिया में कोऑप्शन मेंबर की हैसियत से 5 साल से खिदमात अंजाम दे रही हैं। कोऑप्शन मेंबर इक्वल टू काउंसलर की हैसियत रखता है और वार्ड नंबर 25 में कई ऐसे मसाइल हैं, इन कामों को मैं सर अंजाम देने के लिए तैयार हूं। आपने क्या कहा, हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया के ज़रिए बात करते हुए मज़ीद तफसीलात के लिए सुनिए, देखते रहें हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया, जिले संगारेड्डी। आदाब नादरीन, जैसा कि अब इस वक्त वार्ड नंबर 25 से इस वक्त हम मेरे साथ में यहाँ पर हबीब रसूल वार्ड नंबर 25 से उर्फ शकील भाई के नाम से मशहूर है, जो मस्जिद नूरी के बिल्कुल अपोजिट में ये आपका मकान है। और रही बात, हम इनसे पूछेंगे कि आप हाईटेक टीवी के ज़रिए क्या बताना चाहते हैं। आप बताइए कि आपके क्या क्या सर्विसेज है और आपने क्या खिदमत अंजाम दी है 25 वार्ड के अंदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाईटेक टीवी के ज़रिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं पिछले 5 साल म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर कोऑप्शन रहा हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, और BRS की क़यादत में जी BRS पार्टी की क़यादत में। अब रही बात सर्विसेज की, जी जो यही वार्ड से और एक काउंसलर साहबा भी थे, जी वो भी BRS पार्टी से ही थे। जी ठीक है, हम तो दोनों में जैसा कि आप कोऑप्शन मेंबर से जी, मैं कोऑप्शन मेंबर था और साबिक़ा जो काउंसलर है मोहतरमा, जी, उन्होंने भी जो है सो BRS पार्टी से ही थे। तो रही बात संगारेड्डी में, ये तारीखी बात रहेंगी कि एक वार्ड से दो, मैं समझता हूँ कि 2 काउंसलर, बिल्कुल, यानी इक्वल टू कोऑप्शन मेंबर काउंसलर के बराबर होते हैं। एग्जैक्टली। जी हाँ, तो बताइए। तो मेरे सर्विसेज ये रहे पिछले 5 साल में कि मैं ये मेरे मकान पे जो देख रहे हैं ना आप, जो 3 फ्लोर की बिल्डिंग है। अच्छा, ये मकान। जी हाँ, हाँ जी। वहाँ पर सेंटर है, लेडीज़ टेलरिंग सेंटर है, लेडीज टेलरिंग सेंटर है, जो ट्रेनिंग दी जाती है, जी। और ब्यूटिशियन सेंटर है, और ब्यूटिशियंस वगैरह मेहंदी वगैरह का डिज़ाइन सिखाते हैं। जी हमारा जो वार्ड है ना 25 वार्ड, वो जी। बहुत ही कमज़ोर वार्ड है हमारा, जो है ना, वहाँ के माशरा, वहाँ के माहौल बहुत ज़्यादा जी। कमज़ोर है, जिसकी वजह से यहाँ से हमारे बहनें, माँ बहनें, बेटियाँ वगैरह यहाँ से ट्रेनिंग होकर जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी हाँ, आप सोशल सर्विस दिए हैं हम, जी जी और वेलफेयर का भी काम किए हैं काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे माँ बेटियों के वास्ते। जी तो और रही बात हमारे वार्ड में डेवलपमेंट की, जी हमारे वार्ड में कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हुआ। जी पिछले दिनों जब हमारी BRS पार्टी की मीटिंग हुई, जी तब हमारे MLA साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने ड्रेन बनवाने लगाई हमारे वार्ड में, पीछे CC ड्रेन। आप जाके देख सकते हैं, पीछे मस्जिद का अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा, वहाँ पर जो है ना आंगनवाड़ी स्कूल के पास 300 मीटर ड्रेन आज तक नहीं बनी हो। वहाँ से बब्बली कुंटा से बनते हुए आई हो, बीच में डिस्कनेक्ट हो गई, थोड़ा पार्ट छूटा हुआ है 300 मीटर का, फिर आगे कंटिन्यू हुई। उनका बोलने का मतलब यह है कि मैं 350 करोड़ की लगान से, मैं पता नहीं 335 जो भी बताए थे वो लगान से मैंने ड्रेन बनाने लगाए तुम्हारे वार्ड में। तो मेरे वार्ड में ड्रेन इनकम्प्लीट है, आप जाके चेक कर सकते हैं जी। ठीक है ना। और हम तो हाईटेक टीवी के ज़रिए जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जायज़ा लेंगे। और दूसरे चीज़ें ये है कि हमारी जो 5 साल में हमारे वार्ड के जो साहबा रहे हैं, काउंसलर साहबा, हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा काउंसिल के आवाम का, ऐवान के अंदर हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहा। वजह ये रही कि एजेंडे से फेमिलियर ही नहीं है वो क्या हो रहा काउंसिल के अंदर। पहले तो आए ही नहीं, पूरे 5 बरस के अंदर जो है ना, 1 आध 2-3 बार मरतबा क्या अटेंड किए, पर वो नहीं के बराबर ही हो। अब ये वार्ड देख लीजिए, मस्जिद है ना, ये 5th नंबर वार्ड है,
इस वार्ड के अंदर जो है ना 34 इंदिराम्मा इल्लू दिए गए अच्छा इस वार्ड के अंदर। जी। हमारे वार्ड में जी। एक भी नहीं आया, अच्छा एक भी नहीं। क्यों? कि हमारी क़यादत वहाँ पर नहीं थी, काउंसिल के अंदर फॉलो अप नहीं था। जी पर्पस क्या है, रिप्रेजेंटेशन सही नहीं था हमारा, जिसकी वजह से हमारे वार्ड को जी। कंसिडर नहीं किया गया। नहीं, एक बात ये भी है शकील भाई जी कि हमने वहाँ के जो नुमाइंदा काउंसलर है उनसे ये बात भी पूछे थे, इससे पहले प्रजा पालना के टाइम पे उन्होंने मिनिमम हाँ 800 फॉर्म्स दाखिल वगैरह करे। जी तो जैसा कि शकील भाई, मैंने उनसे इससे पहले भी जो है सो मैं वो नुमाइंदा काउंसलर साहब से मैं पूछा था, वो ऑलरेडी 800 चिल्लर वगैरह कुछ एप्लीकेशंस वगैरह जो है सो उनके वार्ड से गए। तो उन्होंने बता रहे थे कांग्रेस जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो आने के बाद जो है सो जानबूझ के उस वार्ड से नाइंसाफ़ी करे बोले। ये कहाँ तक की ये बात दुरुस्त है, आप बोलिए। नहीं, जब 800 एप्लीकेशंस आप जमा करवाए ना, जी उस 500 आना था, जी। 400 आना था, हाँ। 300 आना था, 200 आना था, अच्छा 100 आना था, 5 आना था, एक भी नहीं। तो फिर आपकी क्या नुमाइंदगी रही? अच्छा ठीक है ना, हुकूमत से आप जाना था, एमएलए तो हमारे हैं ना, जी एमएलए साहब से रुजू होना था। अब इस मामले में जब पिछले इलेक्शन में उन्होंने तवक्कुन दिए थे कि मैं 100 2 बेडरूम दिलाऊंगा, 100 2 BHK मैं दिलाऊंगा, जब तो हुकूमत हमारी बीआरएस की थी ना, तो फिर कितने दिलाए वो? तो अब पिछला इलेक्शन जो लड़े उन्होंने 100 बेडरूम 2 बेडरूम दिला रहा हूँ करके लड़े उन्होंने, तो फिर कितने बेडरूम दिलाए उन्होंने? ठीक है ना, यही मेरे आप लोगों से हाईटेक टीवी के ज़रिए ये है कि मेरी आवाम, मेरी माँ बहनें, ठीक है ना, उनके हक़ में सही फ़ैसला हो। इंशाअल्लाह इस दफ़ा मैं उसी वार्ड से कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। मेरी आवाम से गुजारिश है, माँ बहनें बेटियाँ, मेरे जितने भी 25th वार्ड के वोटर्स हैं, उन सब से मेरी गुजारिश है कि मैं आपका भाई इंशाअल्लाह इस दफ़ा इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहा है। आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे हक़ में डालिए वोट, आप अपना कीमती वोट मेरे हक़ में डालिए। इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि क्या मैं, मेरी काबिलियत क्या है, मैं क्या डेवलप कर सकता हूँ वार्ड को। अच्छा शकील भाई, आप एक बात ये बताइए मेरे को कि जैसा कि एक बात ये बताऊं कि आप जो है सो वार्ड नंबर 25 से ठहरना चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बात अच्छी है आपकी। बीआरएस का टिकट अगर नहीं आने की सूरत में क्या आप आज़ाद उम्मीदवार रहेंगे या नहीं, तो आप जो है सो सोशल सर्विस जो करने हैं तो करने के बारे में जो मतलब काउंसलर की हैसियत से ठहर के जो काम करना चाह रहे, तो आप पब्लिक के लिए क्या क्या 24 आवर्स रहेंगे या नहीं, वो भी तो आप बोलिए। आप क्या सर्विस देना चाह रहे वो आप हाईटेक के ज़रिए बोलिए। 25th वार्ड के अवाम के लिए मैं अपना NGO खोल के रखा है यहाँ पर, हेल्पिंग, यही नूरी मस्जिद के मेरे मकान पे, हेल्पिंग हैंड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से मेरा ऑर्गेनाइजेशन है। वो ऑर्गेनाइजेशन चलता है, वहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, लड़के साल वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले 4-5 साल से काम किया उन लोग के लिए, इसलिए मैं उनसे राय मशवरा करके, ये मेरी वार्ड के, मेरी आवाम की ख्वाहिश है कि शकील भाई आप कॉन्टेस्ट करें हमारे वार्ड से, ठीक है ना, इंशाल्लाह हम आपको जिताते हैं इंशाल्लाह। ये मेरी आवाम के राय मशवरे पे मैं कॉन्टेस्ट करने के जा रहा हूँ। मैं अपनी जमात के सामने ये बात रखा है, ठीक है ना। अभी हमारी जमात में फ़ाइनल नहीं हुआ, क्योंकि 10 तारीख के दिन जो है ना नोटिफिकेशन जो भी आएगा उसके बाद में टिकट का फाइनल होगा इंशाल्लाह। अभी किसी को टिकट फाइनल नहीं है, ठीक है ना। साबिका काउंसलर को भी फाइनल नहीं है, मुझे भी फाइनल नहीं है। जब जो भी फाइनल होगा इंशाल्लाह, जिसके हक़ में भी होगा बेहतर होगा इंशाल्लाह। मैं तो रेस में हूँ, ठीक है ना। या फिर कोई और जमात से मैं कॉन्टेस्ट करूँ या आज़ाद उम्मीदवार में कॉन्टेस्ट करूँ, बहरहाल इंशाल्लाह मैं, मेरी आवाम की ख्वाहिश है, मेरी आवाम की राय है कि मैं बराबर कॉन्टेस्ट करूँगा। ये मेरा, हय्या कल, अस्सलाम वालेकुम।